हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। और साइंस क्लासेस हर एक वीडियो की तरह एक भी और वीडियो लेकर हम लोग आए हैं, जो है क्लास 10th का मैथ का हिंदी मीडियम का यूपी बोर्ड के लिए, जो काफी है। आज हम मैथ का वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री। और जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब ना किए हों वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करते रहें ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिलती रहे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति, क्लास 10th का त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का जो हमारा होता है ये एक मैथ यानी गणित की शाखा है। क्या भाई? शाखा। यह एक गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोण तथा उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उस ब्रांच को हम कहते हैं, उस शाखा को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है हमें समझ में आया कि मैथ गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोण तथा कोण से संबंधित सभी गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसे अगर हम जीपीएस का सिस्टम यूज करते हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का यूज करते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसमें भी एंगल से रिलेटेड संबंधित है। और हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, किसी भी टैंक से अगर हम बारूद को फायर करते हैं तो उसमें भी कितने डिग्री पे देखा जाए कि उसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल करे। तो ये भी एक एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, यानी अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। लेकिन एक और बात है, त्रिकोणमिति जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी शाखा है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन 10th में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। जो हम कक्षा 10th में जो हम क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे 10th में वो हम बहुत ही कम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो हम त्रिकोणमिति हम करेंगे, त्रिकोणमिति का जो हम अध्ययन करेंगे उसमें कोण तो होगा, तीन कोण होंगे और तीन कोणों का तीन कोण वाले आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। तो तीन कोण वाले आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। लेकिन जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है वो कई प्रकार का होता है भाई। एक होता है समकोण त्रिभुज पहला। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और हम पढ़ते हैं चौथा जो होता है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा होता है, इतनी सारी चीजें हैं। तो समकोण जो तीन आकृति वाला त्रिकोणमिति है, इसमें तीन आकृति का है। तो हम जो इसमें प्रयोग करेंगे वो हम प्रयोग करेंगे समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज। अब वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण हो या समद्विबाहु समकोण हो, तो वो दोनों समकोण त्रिभुज में आएंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? नंबर 1, समकोण एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। दूसरा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। पालन करता है। ये देखो, तो समकोण त्रिभुज होता है वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। तो पालन करता है, तो ये समकोण जो हम 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या होगा? समकोण त्रिभुज के लिए होगा। तो समकोण त्रिभुज आइए हम बताते हैं। समकोण त्रिभुज ले लिए भाई, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये हमारा है भाई समकोण त्रिभुज ए बी, ये हमारा है 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर हम ये कोण लेते हैं थीटा, तो थीटा 90 डिग्री से जो होगा उसको हम कहेंगे आधार, और इस थीटा वाले सामने के को कहेंगे लंब, और ये तो हमारा होगा कड़। तो समकोण त्रिभुज में एक होता है कड़, सबसे बड़ी भुजा होती है। कड़ सबसे बड़ी भुजा होती है, भुजा होती है। तो कड़ सबसे बड़ी भुजा होती है। दूसरा, यदि हम ये कोण करेंगे, ये ध्यान रखना, जो भी कोण और 90 अंश है, जो सट के एडजेसेंट साइड होगा, यानी जो होगा संलग्न भुजा होगी, उसको हम कहेंगे आधार, और इस कोण के सामने वाले को कहेंगे हम लंब। और कड़ तो 90 अंश डिग्री के सामने वाले कोण को हम कहेंगे कड़। तो ये हमारा हो गया कड़। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात हम पढ़ेंगे, तो त्रिकोणमिति अनुपात में नंबर 1 होता है साइन। नंबर पहला साइन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे। दूसरा कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर होगा भाई कड़ बटे लंब। तो देखेंगे ये इसी का होता है 1/sin थीटा कह सकते हैं। भाई तीसरा हमारा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। चौथा हमारा होता है सेक थीटा होता है भाई। सेक थीटा बराबर होगा कड़ बटे आधार। एक ये हो गया, इसको बराबर कहेंगे 1/cos थीटा, चाहे वो हम कहें चाहे ये कहें। पांचवा हमारा जो होता है वो हमारा होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। और
छठवां जो हमारा होता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होगा कड़ बटे बाई लैम्डा। एक ही हम यूज करेंगे, इसको हम कहेंगे 1/tan थीटा। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है भाई उसकी वैल्यू, पाइथागोरस प्रमेय कड़ का वर्ग, भाई कड़ का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग प्लस कड़ का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में मैंने बताया, लेकिन अभी जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो त्रिकोणमिति का ही सॉल्व करना है। त्रिकोणमिति में साइन थीटा त्रिकोणमिति अनुपात होता है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। एक साइन थीटा लंब बटे कड़, लेकिन साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा कड़ बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर आधार बटा कड़, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा कड़ बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे कड़। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, उल्टा होता कड़ बटा लंब। ये हमारा है त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है, हम किस बेस पे करेंगे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन। किसका? एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी यही हमें करना है। तो भी अनुपात तो रहने देते हैं, अनुपात रहे तो आते हैं क्वेश्चन कर रहे। क्वेश्चन पे आते हैं एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का उदाहरण 1। उदाहरण पहला भाई, पहला सबसे आसान कह रहा है यदि tan a इज इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के भाई अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये लीजिए। हाँ तो भाई सबसे पहले हमारा क्या है, हम बनाएंगे हल में क्या लिखेंगे? हल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? दिया है भाई, दिया है क्या दिया है भाई? tan a बराबर 4/3। दूसरा tan a बराबर क्या होता है? होता है लंब बटे कड़। तो हम अभी लंब बराबर लिख सकते हैं 4 और कड़ बराबर लिख सकते हैं 3। तो हम इसके बेस पे त्रिभुज बनाते हैं। मैं एक त्रिभुज बना लिए, ये हमारा त्रिभुज। ये जो a यहाँ पर दिया है तो उसको इस 90 अंश से हो गया, और ये हम a लिखेंगे और मान लेते हैं ये a भी हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब 90 अंश b और c को कहीं पे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके सामने वाला हो गया लंब हमारा दिया है 4। इसके ये दोनों क्या हो गया? ये हो गया आधार। आधार कितना दिया है भाई?
आधार दिया है, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आधार हमारा हो गया 3, भाई आधार हमारा हो गया 3। तो ये हमारा हो गया आधार हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, भाई पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से भाई कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लो, कण का वर्ग बराबर हो गया, लंब का वर्ग है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो कण का वर्ग बराबर होगा 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9। तो कण का वर्ग बराबर होगा 16 9 25। तो कण बराबर हो गया अंडर रूट 25। तो कण बराबर हो गया हमारा 5। कण का मान भी आ गया, ये हो गया 5। हमारा आधार का मान भी दिया है और लंब का मान भी दिया है। अब भाई हम आते हैं, क्या हम सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए और त्रिकोणमिति अनुपात। इसलिए बाई साइन ए बराबर होगा लंब बटे, भाई लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो लंब बटे कण, लंब का मान है 4 और कण का मान है 5। भाई हो गया पहला। दूसरा हमारा क्या हो गया, भाई कॉसेक थीटा इज कॉसेक ए बराबर, यानी कण बटे हमारा होगा लंब। कण है 5, लंब है 4। तीसरा हमारा पॉइंट है कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटा, भाई आधार बटा कण, आधार बटा कण। आधार हमारा है 3 और कण है हमारा 5। चौथा हमारा हो गया सिक ए बराबर हमारा होता है कण बटे आधार, कण बटे आधार। कण का है 5, आधार है 3। पांचवा क्वेश्चन हमें है कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार हमारा है 3 और लंब है 4। भाई अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हमारा आ गया। बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या दिया है, tan ए, और कोण ए से संबंधित और सभी हमें चीजें पता करनी है। तो tan ए का फार्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हम फॉर्म के लिए, तो लंब के जगह पे 4 और आधार के जगह पे हम रख दिए 3। एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करेगा। तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कण का वर्ग 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 25, कण बराबर अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान होता है 5। तो हमें और त्रिकोणमिति चाहिए, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कण, लंब हमारा 4, कण हमारा 5। कॉसेक ए बराबर होगा कण बटा लंब, कण है 5, लंब है 4। कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटा कण, आधार हमारा है 3, कण है हमारा 5। सेक ए बराबर क्या होगा, कण बटा आधार, कण है 5 और आधार है 3। काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार है 3, लंब है 4। तो ये हमारे अन्य त्रिकोणमिति अनुपात आ गए, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात आ गए। बाकी हम इसको ऐसे और दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल हम 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 ये मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 2 भी इसे इसी प्रकार से है, हम सॉल्व कर लेंगे।
एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण हो, फिर स्टॉप, जिसमें ए बी बराबर 29 कमा बी सी बराबर 21 और कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो भाई निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक ये हो गया हल। क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारा दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो मान ज्ञात करने हैं। ये दोनों मान ज्ञात करने के लिए भाई हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले त्रिभुज दिया है क्या क्या भाई? त्रिभुज ए बी सी में भाई कोण सी हमारा क्या है? 90 डिग्री और एंगल ए बी सी बराबर थीटा, यानी कोण बी बराबर हमारा है थीटा। अब भाई इसके बेस पे और क्या दिया है? और दिया है ए बी बराबर हमारा दिया है 29 और बी सी बराबर दे दिया है 21। भाई हम फिर से त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि 10th में हमको समकोण त्रिभुज पढ़ना है। तो हमारा सी समकोण हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा हो गया थीटा। अब इसका मतलब हमें क्या दिया? ए बी हमारा दे दिया 29। ये हो गया कर्ण, 90 अंश के सामने वाला कर्ण, इसके सामने वाला हो गया लंब। तो ए सी ए बी बी सी की वैल्यू 21 दे दिया। ये हो गया आधार। सबसे पहली बात भाई ये आधार हो गया। अब हम किस थ्योरम से? हमें चाहिए लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय से क्या हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भाई अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या भाई? लंब का वर्ग बराबर भाई कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। भाई कर्ण हमारा दिया है 29 और लंब हमारा आधार जो दिया है वो 21। तो हम क्या करेंगे? भाई लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा 29 का वर्ग माइनस आधार 21 का। तो a प्लस बी a माइनस बी, 20 प्लस 21 और 29 माइनस 21। भाई लंब का वर्ग बराबर 9 1 10, 2 2 4 1 5 और ये हो गया 8। तो लंब का वर्ग बराबर हो गया 25 गुणे 2 गुणे 8। तो लंब का वर्ग बराबर हो गया 25 गुणे 8 दूनी 16
तो लंब बराबर अंडर रूट 25 गुणे 16। तो लंब बराबर हो गया भाई 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। तो लंब बराबर हो गया भाई 20, 5 20। तो हमारा लंब हो गया 20। यहां से वैल्यू 1 आ गई। अब हमें चाहिए नंबर पहला आंसर। पहला आंसर हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बात करना है। तो साइन थीटा बराबर होगा भाई लंब बटे कड़। लंब बटे कड़ बराबर लंब का मान है 20 और कड़ का मान है भाई 29। तो देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कड़ बटा आधार बटा कड़। आधार बटा कड़, तो आधार हमारा है 21 और कड़ हमारा है 29। मान रखेंगे 20 का बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस 21 बटे 29 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर बराबर 20। जब आधार समान होते हैं तो हमारा अंश का मान जुड़ जाता है। 20 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर बटे 29 का वर्ग। 20 का वर्ग और प्लस 21 का वर्ग बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी 29 का वर्ग बराबर होगा 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग। लिख देंगे 29 का वर्ग बटे 29 का वर्ग। ये कट गया, आ गया 1। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आता है 1। भाई ये हमारा हो गया प्रूफ। इसका दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं भाई। इसका दूसरा पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट है हमारा है कौन सा वाला भाई? कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस थीटा का मान हमने अभी निकाला है, क्या है? 21 बटे 29 और साइन थीटा का मान 20 बटे 29 अभी हमने निकाला। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 21 बटे 29 का वर्ग माइनस 20 बटे 29 का वर्ग। लो भाई 21 का वर्ग मतलब भाई 21 का वर्ग बटे 29 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग बटे 29 का। तो यहाँ पे देखो 20 हमारा है, ये हो गया 21 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग बटे 29 का। जब आधार समान होते हैं तो हमारा अंश ऊपर का अंश हमारा जुड़ जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 21 माइनस 20 और जगह 21 प्लस 20। तो 21 20 1 गुणे 1 2 2 4 41 बटे 29 का वर्ग बराबर होगा 41 बटे 29 का। भाई 29 का वर्ग निकाल लेते हैं। 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, तो 1 8 6 14, 5 2 7 8 1। तो ये हमारा हो गया 81 बटे 8 4 1। इसका मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 41 बटे 841। ये हमारा फॉर्मूला से क्वेश्चन आ गया। भाई एग्जाम्पल हमारा तीसरा भी आ गया। एग्जाम्पल जो हमारा है वो तीसरा भी तीसरे का दोनों
पार्ट आ गया। आगे इसी केस में बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। भाई मित्रों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इस सीक्वेंस में आगे फिर से हम आगे पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल चौथा। आज हम एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम कल से कवर करेंगे। कल से कवर करेंगे तो इसका हम क्वेश्चन कवर करते हैं। देखते हैं भाई, दिया है चौथा, भाई क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है। यदि tan A बराबर 1, तो भाई सत्यापित कीजिए कि 2 sin A into cos A is equal to 1। भाई ये सत्यापित करना है, फिर से हम इस पे सॉल्व करते हैं। फिर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ऐसा हमेशा वही ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आधार लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको हम तीनों पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन दिया है क्या ABC में, भाई tan A बराबर 1 और B हमारा क्या है? कोण B बराबर हमारा है 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ क्या करना है? सत्यापित करना है। करना है क्या भाई? करना है एक 2 sin A into cos A is equal to 1। भाई हमें सत्यापित करना है, तो हम देखते हैं भाई क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएं। अब त्रिभुज बनाने के बाद 90 अंश का, क्योंकि समकोण त्रिभुज ही है, 10th में समकोण त्रिभुज पढ़ना है। B समकोण है, A यहां ले लिए, C यहां ले लिए, तो हमारा क्या होगा? इसके सामने का कोण ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, और ये हमारा होगा लंब। तो देखते हैं क्या है भाई, tan A को लिख सकते हैं 1/1। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम लेंगे दोनों को तुलना अगर करेंगे तो लंब हमारा होगा 1 और आधार भी हमारा होगा 1, लंब भी 1 और आधार भी 1, ये दोनों 1 है। तो हम क्या लिखेंगे? पाई। अब हमें कर्ण चाहिए, भाई कर्ण पता करना है, तो कर्ण क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस भाई आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया
1 प्लस 1, तो कड़ बराबर हो गया 2, तो कड़ का मान आ गया अंडर रूट 2। भाई कड़ भी आ गया, कड़ भी आ गया, ये हो गया अंडर रूट 2। आधार कितना है, ये भी है 1, और हमारा लंब कितना है, ये भी है 1। फिर हम क्या लिखें, हमें जो प्रूव करना है एल एच एस से, एल एच एस से क्या दिया, एल एच एस में हमारा दिया है जो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, तो एल एच एस से, एल एच एस से क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हमारा हो गया लंब बटे कड़। भाई लंब बटे कड़, लंब का मान है 1, कड़ का मान अंडर रूट 2, तो साइन ए बराबर हो गया 1 बटा अंडर रूट 2। भाई एक बार और हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल था भाई, साइन ए बराबर अंडर रूट 2। दूसरा कॉस ए बराबर हमारा क्या है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कड़, आधार बटा कड़, आधार है 1 और कड़ है अंडर रूट 2, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2, साइन का अंडर रूट 2, इसका भी अंडर रूट 2, सॉल्व करेंगे 2 गुणे अंडर रूट 2 2 हो गया, 2 एक अन्य 2, हमारा हो गया 1 गुणे 1 बराबर 1 इज इक्वल टू आर एच एस, यानी हमारा हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस, तो क्या हो गया, सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। भाई सत्यापित हो गया। देखते हैं भाई, आते हैं फिर से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, tan ए दिया 1 और 90 डिग्री, इसको हमें सत्यापित करना है, तो tan ए 1/a लिख सकते हैं, तो tan ए लंब बटा आधार, लंब 1 हो गया, आधार 1 हो गया। अभी हमें जैसे ही लंब इन तीनों कॉम्बिनेशन में हमें जैसे ही मिले क्या कोई दो, तो तीसरा हम पता करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हम पता किए, तो आ गया कड़ अंडर रूट 2। हमें जो सत्यापित करना है 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1, तो एलएचएस से हमने लिया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा कड़, तो लंब हमारा है 1, कड़ है अंडर रूट 2, साइन ए बराबर 1 बटा अंडर रूट 2, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कड़, आधार हमारा 1, कड़ अंडर रूट 2, तो 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 हमें लिखना है, तो 2 साइन ए का वैल्यू रख दिए, कॉस ए का 1 बटा अंडर रूट 2 और 1 बटा अंडर रूट 2 मिल करके हमारा क्या होता है, ये होता है 2, तो 2 से 2 कट गया, 1 1 बराबर आर एच एस, तो एल एच एस इज इक्वल टू हो गया हमारा आर एच एस, इसलिए सत्यापित हो गया। तो हमारा ये भी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। अब उदाहरण का अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई पूरा का पूरा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा इन्हीं चीजों पे आधारित है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज जो हमारा है उसी पे पूरा ये कहानी आधारित है। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम चेक करते, पाइथागोरस प्रमेय को भी फॉलो करेगा और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद तीनों भुजाएं आ जाएंगी, तीनों भुजाएं से त्रिकोणमिति का अनुपात आ जाएगा। अब हमारा जो पांचवा दिया है वो दिया है त्रिभुज ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका
भाई जिसका कोड P सम कोड है। क्या है भाई? सम कोड है। जिसका P सम कोड है और OP इज इक्वल टू दिया 7 सेंटीमीटर पहला, और हमारा दे दिया है, और क्या दिया है? OQ माइनस PQ इज इक्वल टू हमारा 1, पहला 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो कह रहा है भाई साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए, और cos Q के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो भाई, मान ज्ञात करो। चलिए भाई ये भी क्वेश्चन हो गया। तो बात है हम मेन चीज पे, देखो हमारा दिया है, सबसे पहले दिया है जो लिखेंगे, पहले यहां लिख लेते हैं दिया है। तो जो जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या है? त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है और कोण P बराबर हमारा है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री बाई 90 डिग्री, और OP इज इक्वल टू हमारा दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू दिया 1 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, क्या है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना? नंबर 1 साइन Q, नंबर दूसरा cos Q। ये हमें दिया है और बाकी ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बनाए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण, इसके आधार पे ये P 90 अंश, बिल्कुल सही। और मान लेते हमें Q पता करना है, तो इसको हम Q ले लिए, और ये हमारा हो गया O। तो इसके सामने का ये सॉरी लंब हो गया, इसके सामने का हो गया लंब, और ये हमारा हो गया आधार, और ये हमारा हो गया कर्ण। तो हमारा OP दिया है, OP हमारा 7, और OQ माइनस PQ, तो मानते हैं, माना भाई, माना PQ बराबर x सेंटीमीटर। तो OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस x सेंटीमीटर। भाई ये आ गया पहला। अब लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या कह रहा है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भाई कर्ण क्या है? OQ का होल स्क्वायर, लंब क्या है? OP का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है? PQ का होल स्क्वायर। भाई PQ को हमने माना है x, ध्यान रखना। OQ है 1 प्लस x का होल स्क्वायर,
ओपी कितना है, ओपी हमारा है 7 का वर्ग। पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारा x का वर्ग। तो 1a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 49 प्लस x का वर्ग। इधर भी प्लस इधर भी प्लस, एक एक कैंसल, 1 प्लस 2x बराबर 49। तो 2x बराबर हो गया 48, 49 माइनस 1, तो 2x बराबर हो गया 48। तो x इज इक्वल टू 48/2 यानी 24। तो x बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। भाई x 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब पी क्यू हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारा हो गया, और ओ क्यू हमारा हो जाएगा। तो पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू हमारा आधार। भाई आधार ये पता चल गया। ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25। तो ओ क्यू इज इक्वल टू है 25। ये हमारा हो गया कड़, ओ क्यू कड़ हो गया। और हमारा ओ पी बराबर दिया है 7 बराबर लंब दे दिया है। तो सेम हमें क्या चाहिए, पहला हमें पता चाहिए भाई साइन हमें चाहिए क्यू। तो भाई यहाँ पे क्यू ही है, इसलिए कोई बात नहीं, सामने वाला लंब, इसके वाला आधार, ये कड़। तो हम क्या करेंगे, साइन क्यू बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। लंब का मान है ओपी और कड़ का मान है ओ क्यू। तो साइन क्यू बराबर हो गया ओपी की वैल्यू 7 और ओ क्यू की वैल्यू हमने फॉर्म किया 25। ये पहला आ गया। दूसरा हमारा है कॉस क्यू बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़। तो कॉस क्यू इज इक्वल टू आधार हमारा है पी क्यू और कड़ है ओ क्यू। तो कॉस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का मान हमारा है 24 और ओ क्यू का मान है 25। भाई फाइनली जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा जो एग्जाम्पल है, एक मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल शायद मैं छोड़ा हूँ वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उसको डिस्कशन, अगर आप लोग जैसा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आप लोगों का आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन तभी होगा जब आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा चौथा जो एग्जाम उदाहरण 5वां है वो हम सॉल्व कर लिए। त्रिभुज ए पी क्यू यानी हमारा दिया है त्रिभुज पी ओ क्यू बराबर त्रिभुज है समकोण, और एक ओपी हमारा 90 डिग्री, ओपी हमारा है भाई 7, और क्या है इसमें जो ये वैल्यू दी हुई है वो हमारा है ओपी पी क्यू -10 में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये दोनों वैल्यू साइन क्यू कॉस क्यू। तो हम जानते हैं साइन क्यू और कॉस क्यू जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो पी हमारा 90 डिग्री, ये हम एंगल क्यू ले लिए क्योंकि हमें क्यू पता करना है, और ये हमारा हो गया हो, तो ये हमारा लंब 7 सेंटीमीटर हो गया। कड़ हमारा पता करना है भी, और ये जो डिस्टेंस दिया है ओ पी क्यू माइनस, इसी से हम पता करेंगे। तो मानते हैं कि जो हमारा पी क्यू वैल्यू है वो x है, तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो पी ओ क्यू हमारा आ जाएगा 1 प्लस x। त्रिभुज ए पी क्यू ओ पी क्यू में हमारा कौन सा त्रिभुज है,
90 डिग्री का, तो पाइथागोरस प्रमेय को ये संतुष्ट करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का लगेगा तो ये हमारा कर्ण का वर्ग या ओपी का वर्ग, ओक्यू क्यू 1 + x 7 रख दिए, सॉल्व किए भाई, इसकी वैल्यू x 24 सेंटीमीटर। जब x 24 तो पी क्यू हमारा हो गया 24 और ओ पी हमारा 1 + पी क्यू यानी हो गया 25। तो ओ क्यू बराबर 25 जो कि हमारा कर्ण है, बाकी एक आधार है और एक लंब है, तो पी बराबर हो गया। अब हम क्या करें, साइन क्यू हमें सॉल्व करना है, तो साइन क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये होता है साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 7 और कर्ण का मान है 5, तो ये लो हमारा ये वैल्यू आ गई। cos क्यू इज इक्वल टू जो हमारा है वो हमारा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण जब दिए तो पी क्यू बाई ओ क्यू, ये हमारा हो गया पी क्यू बाई ओ क्यू। तो पी क्यू हमारा है 24 और ये 25। फाइनली जो हमारा आ गया वो दोनों आ गया। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी थ्योरम है, जो भी सूत्र है, उस सूत्र को लगाना है, आधार पता करना है, कर्ण पता करना है और लंब पता करना है। ये तीनों पता हो गया तो हम क्या करेंगे, उसका त्रिकोणमितीय अनुपात आधार लंब कर्ण के रूप में दिया है और उसको हम क्या करेंगे, रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, सारा आंसर आ जाएगा। तो आज तक का भाई इतना ही था। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। तब तक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है, जो भी एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, जो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है, उसमें में से अगर कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में करिए। उसका नेक्स्ट वीडियो फिर से एक बार समझा करके फिर से हमको भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।